चलो, तुम पिछला वीडियो में तुम लोगों को हम ये बतला चुके थे कि खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद आ गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और फिर आ गया रॉल्ट एक्ट। देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रोविजन क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार महज एक छलावा था आवाम की, आम जनता को ये बतलाने के लिए कि देखो, हमने तुमको संवैधानिक सुधार प्रदान किया है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ये अंतःकरण से जानती थी कि ये एक महज दिखावा है और जिस दिन सच्चाई पकड़ी जाएगी उस दिन इस एक्ट का विरोध होगा और पुरजोर विरोध होगा। तो विरोध ना हो या अगर कोई विरोध करे तो उसके मुंह को हम चुप रख सकें, इसके लिए अंग्रेजों ने बनाया रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट समझ में आया? मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड महज एक जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं है, बल्कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की जो पृष्ठभूमि वो छिपा हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। वो सुधार नहीं था, वो बेटा उधार था। वो उधार भी नहीं था, आवाम की, आम जनता को मूर्ख बनाने का एक पढ़ा लिखा तरीका था। क्योंकि पढ़ा लिखा लोग जो मारता है ना, उसकी गूंज सुनाई नहीं देता, बाद में एहसास होता है कि हम पिटे जा चुके हैं। तो अंग्रेज जानता था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सुधार नाम का कोई चीज नहीं है। जिस दिन आवाम की जनता जाग जाएगी और जिस दिन जान जाएगी कि सुधार के नाम पर छलावा किया गया, उस दिन विरोध होगा। तो जो लोग विरोध करें उसको चुप कैसे करें? तो उसके लिए लाया कौन एक्ट? रॉल्ट एक्ट। लागू किया कब? 1919 में। और जब एक्ट लागू किया तो यारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पेचीदगी से भरा हुआ है, पढ़ा लिखा लोग ही समझेगा। 1919 का कालखंड, एक नंग धड़ंग राष्ट्र जहाँ गरीबी है, अभाव है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता नाम का कोई चीज नहीं है, वहां के लोग भला आसानी पूर्वक कैसे समझ जाते हैं इस विचारधारा को? आउटपुट इनपुट ये हुआ कि इन परिस्थितियों में आखिर होगा क्या? लोगों को रॉल्ट एक्ट सीधे सीधे समझ में आ गया कि रॉल्ट एक्ट खतरनाक कानून है, जिस कानून के तहत एकदम मोटा मोटी बात यही है कि ब्रिटिश हुकूमत किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कारण भी नहीं जान सकता है, वकील भी नहीं रख सकता है, यहां तक कि वो अपनी बात अपने भी नहीं रख सकता है। बतलाओ, इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं? इसका विरोध हुआ, हर जगह विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने कहा ना कि 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आयोजन किया। दिल्ली में मोर्चा समाया किसने? सरदानंद ने। और इस प्रकार रॉल्ट एक्ट का विरोध होना संपूर्ण भारत में आरंभ होता है और पुरजोर आरंभ होता है। मतलब रॉल्ट एक्ट की वो कड़ियां थी जिन कड़ियों ने एक प्रकार से भारत में भूचाल खड़ा कर दिया। रॉल्ट एक्ट के खिलाफ आवाम की, आम जनता सड़कों पर उतरना आरंभ करती है। मैंने कुल मिलाकर के रॉल्ट एक्ट ने राष्ट्रीयता को बढ़ाया और सबसे अधिक प्रभाव इसका पड़ता है पंजाब में। पंजाब के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने पंजाब में रॉल्ट एक्ट का विरोध करना आरंभ किया। इनके नेतृत्व में मोर्चा निकलना आरंभ हुआ और जो भीड़ निकला उसमें 2 भारतीय मारे गए। लोगों को चढ़ गया गुस्सा और उन लोगों ने 5 अंग्रेजों को मार डाला। वो जगह था शेरावाला। जगह का नाम क्या है? शेरावाला। हमने क्या कहा कि पंजाब में रॉल्ट एक्ट के विरोध में कौन खड़े थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। एक जगह पड़ता है शेरावाला में प्रदर्शनकारी में से 2 प्रदर्शनकारी मारे गए। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, मतलब भारतीय उग्र हो गए। पंजाबियों को गुस्सा चढ़ गया और उन लोगों ने 5 अंग्रेजों को ठोक डाला, मार डाला। पूरा पंजाब धधक गया। उन दिनों पंजाब का गवर्नर था वो डायर, गड़बड़ाना मत। कौन गवर्नर था? वो डायर। और पुलिस अधिकारी था आर डायर। दोनों डायरे है रे। वो डायर गवर्नर है, राज्यपाल है, और आर डायर पुलिस अधीक्षक है। सैन्य कर्मी भी कहीं लिखेगा, जो भी है, कुल मिलाकर के ठेठ में समझो एसपी है। कौन? आर डायर। गवर्नर है कौन? वो डायर। यारा पूरे पंजाब को छावनी में बदल दिया और नियम बना दिया था शेरावाला में कि जो वहां से गुजरेगा घुटनों के बल रेंग कर गुजरेगा। बात समझ में आ रहा है? जगह का नाम क्या बोले? शेरावाला। तो उसी दरमियान 13 अप्रैल 1919 को लोगों ने सरकार से परमिशन लिया था कि हम लोग एक धरना सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। और जानते हो, सवेरे 9:30 बजे इजाजत वापस ले लिया। तो आज का जमाना में व्हाट्सएप और मोबाइल का जमाना तो है नहीं कि खटाक से जान जाएगा। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास
जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। अब मैं एक चीज तुमको बढ़िया चीज बतला रहे हैं, समझना, जालियांवाला बाग कोई युग में बाग नहीं था। बाग नाम जुड़ा है, लगेगा फूल पत्ती होगा, लोग जाएगा बैठेगा, बिल्कुल नहीं है। रंजीत सिंह का एक मंत्री था पंडित जाला, क्या नाम बोले, किसका मंत्री है, रंजीत सिंह का। रंजीत सिंह का मंत्री पंडित जाला। तो रंजीत सिंह ने पंडित जाला को एक जमीन दिया था कि लो इसमें तुम अपना खेती करना, और उस जमीन को पंडित जाला ने बाउंड्री देके घेर दिया। अब चूंकि बाउंड्री देके घेर दिया और उसमें जीग जैग रास्ता बना दिया ताकि कोई भी जानवर घुसे आसानी पूर्वक ना घुस सके। खेती के लिए अंदर कुआं बनवा दिया। चूंकि वो जमीन था किसका, पंडित जाला का, तो वही कहलाया जाला वाला, जाला वाला, जाला वाला, और वही जाला वाला कन्वर्ट हो गया जालियांवाला के रूप में। बात समझ में आया? वो बगीचा नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत इसी दरमियान जब पंजाब में विरोध हो रहा था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में, तो लोगों को लगा कि क्या किया जाए, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये उसके गिरफ्तारी के विरोध में विरोध होने लगा कि भाई रिहा करो। तब लोगों को याद आया कि किसको बुलाया, तो लगा कि गांधी को बुलाओ। गांधी दिल्ली से चले। जब वो हरियाणा को पहुंचे, हरियाणा में पलवल को पहुंचे, तो वहां का जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था उसने पलवल में ही गांधी को रोक दिया और गांधी को कहा कि आप नहीं जा सकते पंजाब। हुकूमत ने आपको पंजाब जाने पर रोक लगाया है। गांधी ने कहा कि देखो, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पकड़ा तो विरोध हुआ। पहले इतना ही विरोध था कि रॉल्ट एक्ट को वापस लो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को वापस लो। अब उसके साथ एक मुद्दा और जुड़ा क्या कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करो। अब अगर तुम हमको गिरफ्तार करते हो, जाने पर रोक लगाते हो, तो लोगों का गुस्सा और चढ़ेगा और मांग उठेगी कि गांधी को आने दो। लेकिन हुकूमत मानने को एकदम टस से मस होने को तैयार नहीं थी। गांधी को कहा गया कि नहीं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो गांधी कहे कि एक बार हमको भाषण देने दे दो, कार्यकर्ताओं को समझाने दो। सुपरिटेंडेंट कहा कि गांधी आप भाषण तो देते हो, और साला ऐसा भाषण देते हो कि लोग मरने के लिए तैयार होता है, मारने के लिए नहीं। भाषण दिए तो फिर आपको जाने पर रोक लगाने से फायदा। और वहीं से महात्मा गांधी को भेज दिया जाता है सीधे बंबई से पलवल, एवं हरियाणा के पलवल से भेज दिया जाता है बंबई। किनको, कहाँ से, पलवल से, हरियाणा के पलवल से भेज दिया जाता है बंबई कि जाओ गांधी थोड़ी देर हीरो हीरोइन के साथ ऐश मौज करके आओ, घूर घार करके आओ। मैंने ठेठ में समझना कि आप जाइए, जाके घूम के आइए, वो वहाँ पंजाब मत इंटी लीजिए। अब जैसे ही लोग जाना कि गांधी को यहाँ आने पर रोक लगा दिया गया है, यारा कोहराम मच गया। अब पंजाब को कंट्रोल कर पाना ब्रिटिश हुकूमत के बलबूते के बाहर की बात हो गई। परिस्थितियां बद से बदतर हो गई, परिस्थिति बद से बदतर हो गया। उसको कंट्रोल कर पाना ब्रिटिश हुकूमत के बलबूते के बाहर की बात हो गई। जालियां मतलब कुल मिला के पंजाब और धधक उठा। उसी दरमियान तुमको मैं अभी बतलाए कि 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, और तुम यूं भी देख लो यार, गांव देहात में मेला लगता है, दिन के टाइम में खचाखच भीड़ रहता है कि नहीं, हाँ या ना। अब भाइयों कोई माइक चोंगा लेके चौक चौराहा में खड़ा हो जाता है, चला 10-20 को बोका आदमी तो भाषण सुनने खड़ा हो जाएगा, चाहे तोरा भाषण दिए आए या ना आए। मैं को चोंगा, इतना बेरोजगारी है ही है। अब जरा 1919 के कालखंड का भारत सोचो, जहां माइक चोंगा लगा के कोई भाषण देने के लिए खड़ा हो, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध खड़ा हो, तो वहीं पर जो 9:30 बजे कैंसिल कर दिया, लेकिन नहीं माना। 20,000 से कहीं ज्यादा लोग आए। और जैसे ही इस बात की सूचना जनरल आर डायर को लगा, एक भारतीय युवक हंसराज को लेकर चला। जानते हो, तोप लेके चला था, लेकिन तोप पगडंडी होते हुए नहीं ले जाया जा सकता। साला वो तोप चलाता हरामी का औलाद। वो हंसराज नामक भारतीयों को लेके गया और कहा कि 3 मिनट में नहीं होता है, चौंगवा लगा के हेलो हेलो हेलो, खाली करो खाली करो। लेकिन अब उधर भी भाषण चल रहा है, इधर भी बोल रहा है, तो आवाज लोगों को समझ में नहीं आया। और ये गोली चलाना शुरू करवा दिया। ऑफिशियली कहता है कि 379 व्यक्ति मारा गया, ये अंग्रेज का रिकॉर्ड है। लेकिन जान लो, अनऑफिशियली 1000 से कहीं ज्यादा लोग मारे गए। लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर के ऊपर मरे हुए व्यक्ति के शरीर को ओढ़ना स्वीकार किया। इतना अधिक और इतने व्यापक पैमाने पर लोग हताहत हुए थे। राष्ट्र ने यह मंजर कभी नहीं देखा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने आम जनता के जमीर को हिला के रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। यह हत्याकांड
अब तुम ही सोचो, महिलाओं और बच्चों को पर गोली चलाने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या कांड कर दिया? जो लोग अहिंसक तरीके से भाषण दे रहे हैं उसके ऊपर गोली चलाने, इतना ही अगर जरूरत थी तो आप लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर सकते थे, सभा स्थली को अवैध घोषित कर सकते थे, माइक चोंगा आप कब्जे में ले सकते थे, अश्रु गैस का गोला दाग सकते थे। लेकिन इतना कोई जघन्य अपराध था, कोई अपराधी था जो आपको गोली चलाने की नौबत आ गई? जानते हो उसका एक ही कारण था कि तुमने शेरावाला में मारा है तो मैं जालियांवाला में मारूंगा। स्थिति बद से बदतर हो गई। जब दूसरे सवेरे छपा आवाम के नाम, तो परिस्थिति इस कदर बदतर हो चुकी थी कि लोगों को लगा कि ये क्या हो गया। तो वही रविंद्रनाथ टैगोर ने उस परिस्थितियों में सर की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। अब तुम लोग जरा ऑब्जेक्टिव जरा ढंग से देख लो। डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार किया जाना, गांधी को पंजाब जाने पर रोक लगा दिया जाना, पुलिस द्वारा गोली चलाया गया संपूर्ण शांतिपूर्ण जुलूस पर, जिसमें 2 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने 5 अंग्रेजों को मार डाला। 9:30 बजे 13 अप्रैल 1919 को प्रस्तावित सभा को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन सभा 4 बजे हुई। 20,000 से अधिक लोग जमा हुए। पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर, सैन्य अधिकारी आर डायर, बोलना नहीं ओ डायर आर डायर में बड़ी कंफ्यूजन होता है। बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। हंसराज नामक एक भारतीय ने जनरल आर डायर का सहयोग दिया। इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस ले ली। वायसराय की कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी का एक भारतीय मेंबर था शंकरन, उसने इस्तीफा दे दिया कि हृदय इतना मरा नहीं है, क्योंकि अभी भी जख्म भरा नहीं है, तुमने इतना छलनी किया राष्ट्र को। हम भी भारतीय, शंकरन भारतीय था। आर डायर वही 3 मिनट के अंदर भीड़ से हटने को कहा। हंसराज नामक व्यक्ति ने डायर को सहयोग किया। 1000 लोग मारे गए, 3000 से कहीं ज्यादा लोग घायल हुए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बोले 379 कहता है, 1200 घायल करने की बात है। इसी पर प्रतिक्रिया दिया था दीनबंधु एंड्रयूज ने, कहा कि जानबूझकर की गई ये क्रूर हत्या है। मॉन्टेग्यू ने कहा कि निवारक हत्या कह के भर्त्सना की। निवारक हत्या मतलब तुमने जैसा किया वैसा भरा, ये कहना है किसका? मॉन्टेग्यू का। ओ डायर ने कहा आर डायर को, तुम्हारी कार्यवाही ठीक है, गवर्नर इसे स्वीकार करता है। पंजाब का गवर्नर वो डायर कहता है आर डायर को कि तुमने जो इतने को भूंज दिया वो तुम सही किया, तुम्हारी कार्यवाही का हम समर्थन करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यही कहते हैं कि अब समय आ गया है जब सभी सम्मान और सभी तमगे को क्या कर देना चाहिए? ब्रिटिश हुकूमत को वापस दे देना चाहिए। थॉमसन और गैरेट, अमृतसर की दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंध में युगांतकारी घटना होगी। टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। शंकर नायर ने कार्यकारिणी से ये दे दिया। चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज का गठन किया गया था। ये घटना था कौन? जालियांवाला। ऑब्जेक्टिव देख लो, वो डायर गवर्नर है, आर डायर पुलिस है जो गोली चलाया है, हंसराज सपोर्ट किया है। पंजाब के 2 कैरेक्टर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, और महात्मा गांधी को पंजाब आने पर रोक। ये वो घटनाएं थी जिन घटनाओं के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। शंकरन ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी, और यह हत्याकांड भारत के घृणित हत्याकांड में से एक के रूप में जाना जाता है। अब इसका अंजाम क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। निश्चित रूप से आप लोग, चैनल ये आपका है, आपके लिए है, शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, लोगों को जानकारी जरूर दे दें। जय हिंद, जय भारत।